हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एनडीए में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हम क्या करेंगे, जितनी वीडियोस बनाएंगे उसमें प्रोबेबिलिटी के लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक जितने क्वेश्चंस हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे पार्ट वाइज जो है ना हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लेवल 2 पे आएंगे और लास्ट में हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। मतलब कि अगर आपने वीडियोस देख ली तो आपको प्रोबेबिलिटी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ऑल द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल पता होंगे तो चाहे क्वेश्चन आपका लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, कोई भी आए वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। राइट है। तो सबसे पहले तो चेक ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी बोलते किसे हैं। देखो, एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसका मतलब होता है चांसेस, है ना। क्या चांसेस है कि आज बारिश हो जाएगी, है ना, ये है ना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है उसका सेकंड नेम क्या है, उसका सेकंड नेम है चांसेस। राइट, चलो आगे डिस्कस करते हैं। देखो, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है प्रोबेबिलिटी का। थ्योरेटिकल का मतलब जो हमें पढ़ने में आता है ना। एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, एक थ्योरेटिकल अप्रोच होगी। जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ना, इसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी इवेंट का होता है नंबर ऑफ, देखो ये क्या लिखा हो, फॉर्मूला क्या लिखा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ केसेस। राइट है। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जब भी कोई मैच शुरू होता है ना, क्रिकेट का मैच, आईपीएल के मैचेस शुरू होते थे तो क्या होता था, पहले टॉस करते थे। सबसे पहले टॉस करते हैं। तो ये बताओ, जब टॉस करते हैं तो जो क्वाइन है उस पर एक तो हेड होएगा और एक क्या होता है, एक टेल होएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब उसको टॉस करेंगे तो एक पर्सन को बोला जाएगा कि भाई आप डिमांड करो कि आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए कि टेल चाहिए। तो सपोज कर लो कि उस पर्सन ने ये बोला कि भाई कॉइन टॉस किया और उसने बोला जी मुझे हेड चाहिए। तो हम फाइंड ये करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हेड आने की क्या है। देखो, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ध्यान से देखना, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब ये बताओ, जो क्वाइन है उसमें हेड होते कितने हैं, तो हम बोलेंगे जी हेड होता है एक। ऑब्वियस सी बात है जी, अगर हेड एक होता है तो हमारे पास फेवर में कितने केस हुए, 1। और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जब हम क्वाइन टॉस करेंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसका मतलब दो हमारे पास टोटल आउटकम्स है। सो प्रोबेबिलिटी जो है वो हेड आने की होगी 1/2। और 1/2 का जी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये 50% है। मतलब कि 50% चांसेस है ना हेड आने के। अच्छा, ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी निकालें टेल आने की, तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस का मतलब टेल एक होता है, 1 आ गया। और टोटल केसेस कितने, टोटल 2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 50%। 50% का मतलब बोलते हैं ना 50-50, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अच्छा बताओ, क्या दोनों के चांसेस इक्वली है ना, हेड आने के भी उतने चांसेस हैं जितने की टेल आने के। तो जिन इवेंट्स के जिनके आने के चांसेस बिल्कुल इक्वल होते हैं ना, इन्हीं इवेंट्स को हम बोल देते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। राइट, ये तो इसमें आ गया तो मैंने आपको बता दिया। इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब हेड आने के भी 50% चांसेस है और टेल आने के भी 50% चांसेस है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता क्या था इसमें, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था कि प्रोबेबिलिटी जो है उसका डेफिनेशन क्या है या फार्मूला क्या है। क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से करते हैं। देखो आगे चलते हैं। लिखा ना। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है मैंने एक कॉइन लिया और मैंने उसको टॉस कर दिया, है ना। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब इसके ऊपर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दो पॉसिबल आउटकम है। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब डेफिनेशन देखो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी परफॉर्म मेनी टाइम्स, कई बार कर सकते हैं उसे, मेनी टाइम्स, अंडर द सेम कंडीशंस एंड द आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द कंप्लीट सर्टेनिटी। इसका मतलब ये है जी कि हम उसमें ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें हेड आएगा। सपोज कर लो मैं ऐसा करूँ, मैं हेड लूँ, सॉरी क्वाइन लूँ, उसको 5 बार फ्लिप कर दूँ, राइट है, और ऐसा हो कि 5 बार ही आपका हेड आ जाए,
और अब मैं 6 टाइम उसको फिर टॉस करता हूँ और मैं ऐसा बोलूँ जी अब भी 101% अब हेड ही आएगा, ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। आप उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि भाई 5 बार हेड आ गया है तो क्या 6 टाइम भी उसमें अब हेड आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। हेड और टेल आने की अब भी 6 टाइम पे वही प्रोबेबिलिटी है जो फर्स्ट टाइम पे थी। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में आप क्या आने वाले है ना, क्या रिजल्ट रहेगा इसके बारे में आप फिक्स नहीं हो। मतलब कि वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब इसमें जो रिजल्ट है वो फ्लक्चुएट नहीं होते, रिजल्ट आपके जो पहले आएंगे वही बाद में आएंगे और उनके उतने ही चांसेस होंगे आने के जितने की फर्स्ट टाइम थे। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ आ गया? चलें फिर आगे नेक्स्ट वाला देखें क्या है। देखो नेक्स्ट वाला है सैंपल स्पेस, है ना। देखो सैंपल स्पेस क्या होता है। मैं ऐसा करता हूँ, एक कॉइन ले लेता हूँ और कॉइन को फ्लिप करता हूँ और चेक करता हूँ उसमें क्या क्या आ सकता है। तो जी अगर आप एक कॉइन को टॉस करो तो उस पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और इसको बोलते हैं टोटल आउटकम्स। और जी एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करता है आपको इसको एक दूसरे नाम से जिसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, राइट है। तो सैंपल स्पेस और टोटल आउटकम इन दोनों का मतलब सेम ही है। तो जी अगर आप कॉइन को टॉस करो, एक कॉइन की बात करो, तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले टेल आ जाए और बाद में हेड आ जाए, राइट है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 2, और इसी को बोलते हैं जी हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस, राइट है। ऐसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। डाइस देखा आपने? डाइस के ऊपर नंबर होते हैं 6, कौन कौन से? 1, 2, लूडो खेलते हैं ना जैसे 3, 4, 5, 6, राइट है। तो हमें अगर सैंपल स्पेस निकालनी हो, अगर एक डाइस जो है उसको मैं फ्लिप करूं और उसमें चेक करूं तो उसमें क्या क्या आएगा, तो आप बोलोगे जी टोटल उसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या होना चाहिए। देखो या तो 1 आ सकता है, या क्या आ सकता है, या 2 आ सकता है, या क्या आ सकता है 3 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 4 आ सकता है, या फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, राइट है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सो ये बोलेंगे जी इसका जो सैंपल स्पेस है वो 6 है। इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, राइट है। अच्छा मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो हो गया। सपोज कर लो आपने एक कॉइन लिया और उसको टॉस किया तो उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस बने कितने? 2। और एक डाइस ली, उसको एक बार फ्लिप किया तो उसमें टोटल केसेस बने आपके 6। अच्छा अगर आप एक कॉइन को 4 बार टॉस करो तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? तो देखो शॉर्ट फार्मूला क्या है। कॉइन में जो फेस होते हैं ना, वो फेस होते हैं 2, तो फेस यहाँ पे लिखते हैं और पावर जितने कॉइन्स आपने, जितनी बार आपको कॉइन ने अपने टॉस किया है। सपोज कर लो कि आपने एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है तो पावर आप 4 लिख दोगे, यानी कि 2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बार, तो ये आ जाएगा 16। इसका मतलब जी अगर आप एक कॉइन को 4 बार टॉस करोगे तो उसके टोटल सैंपल स्पेस में कितना बनेगा? 16 बनेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 2 पावर n। ऐसे इन्होंने फार्मूला बना दिया, डाइस के लिए बना दिया 6 पावर n। इससे सिंपल सा मतलब है कितने फेसेस होते हैं डाइस में, तो आप बोलोगे 6। अब सपोज कर लो कि मैंने डाइस को 2 बार टॉस कर दिया, है ना, 2 बार रोल कर दिया, तो आप बोलोगे 6 पावर 2। 6 पावर 2 का मतलब 6 × 6 कितना सैंपल स्पेस आ गया? 36 आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कॉइन के लिए और उसके लिए डाइस के लिए, कोई और चीज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसी चीज़ लेता हूँ जिसमें फेसेस 4 है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ ले ले जिसमें आपके फेसेस जो है वो आपके 4 हो, फेसेस 4 हो, और जी आप उसको टॉस करो 3 बार, तो ऐसा लिख सकते हैं फेसेस 4 है और आपने उसको टॉस किया 3 बार, सो आ जाएगा 4 पावर 3। सो 4 पावर 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 × 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 64। ये आपका सैंपल स्पेस आ गया, राइट है।
तो कभी भी आपको सैंपल स्पेस निकालना हो, चाहे कॉइन हो चाहे डाइस हो, ये तो नॉर्मल हो गया ना, कॉइन और डाइस ये तो सिंबल जो डेली यूज़ में होते हैं। तो बाई चांस कोई ऐसे ही आपका वो कुछ इमेजिनरी कोई ऐसी चीज़ ले ले जिसमें फेसेस 4 हो और बोले जी उसको फ्लिप कर दिया 3 बार, तो बताओ उसके टोटल स्पेस सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो आप बोलोगे 4 पावर 3। सिंपल है, सैंपल स्पेस समझ आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है, आगे है इवेंट, है ना। चेक करते हैं इवेंट क्या होता है और कितने टाइप के इवेंट होते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखें। लिखा जी इवेंट जो है इज द पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्म्स ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। मैं इसको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अगेन कॉइन लेते हैं, उसको टॉस किया और हेड आ गया और एक आ गया टेल। तो ये जो हेड आएगा ना इसको बोलते हैं इवेंट। हेड आना एक इवेंट है और जो टेल है ये टेल आना भी एक इवेंट है। डाइस ले ली, डाइस के ऊपर नंबर कितने होते हैं? 6। अगर डाइस के ऊपर नंबर आ जाए 4 तो जी 4 जो है ये आना एक इवेंट है। 5 आना डाइस के ऊपर वो एक इवेंट है, 6 आना वो एक इवेंट है, राइट है। तो जो चीज़ आती है उसको इवेंट बोलते हैं। सपोज कर लो आपने कॉइन को टॉस किया, उस पर हेड आ गया तो हेड आना जो है वो एक इवेंट है। डाइस ली, डाइस को रोल किया और डाइस के ऊपर नंबर आ गया 6, तो 6 आना एक इवेंट है, राइट है। अब देखते हैं कि इवेंट होते कितने टाइप के देखते हैं। पहले वाला है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट देखो क्या है। इंडिपेंडेंट इवेंट इज दैट इवेंट्स दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय द अदर इवेंट्स। मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो क्या सिंपल क्या। 2 डाइस आर टॉस एट द सेम टाइम विल हैव द सेम चांसेस ऑफ द आउटकम। देखो 2 डाइस ली और दोनों को फ्लिप कर दिया और मैंने ऐसा बोला जी कि भाई डाइस पे अगर पहली वाली पे 4 आ गया तो दूसरी वाली डाइस पे 4 नहीं आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं। अगर पहले वाले पे 4 आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी पहले वाले का इफेक्ट दूसरे वाले पे हो जाएगा, दूसरी वाली डाइस बोलेगी नहीं जी पहले वाले पे 4 आ गया, अब मैं 4 लेके नहीं आऊँगी। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो जी अगर पहले वाले पे 4 आ गया डाइस के ऊपर तो जी जो सेकंड वाला है दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वन। फर्स्ट वाले के रिजल्ट का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मैं इसको ऐसा बोलूँ जी पहला एक स्टूडेंट 4 नंबर लेके आ गया 10 में से, तो कोई उसका फ्रेंड हो बोले जी कि मैं यार 10 में से 4 नहीं लाऊंगा, क्यों? क्योंकि तू लेके आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, उसका रिजल्ट जो है दूसरे वाले को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरे वाले पे भी 4 आ सकता है। दैट इवेंट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। और दूसरा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट इवेंट, है ना। डिपेंडेंट वाले देखो कैसे होते हैं। डिपेंडेंट इवेंट दैट कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रीवियस रिजल्ट। फॉर एग्जांपल हमने एक जो डाइस है उसको 2 बार टॉस किया और पहले वाले पे आ गया 4, राइट। अब उसी डाइस को मैं दूसरी बार रोल कर रहा हूं तो और मैं अब ऐसा तो नहीं है कि पहली बार 4 आ गया दूसरी बार 4 नहीं आएगा, आएगा तो सही। पर जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अगर दूसरी बार आपके पास 4 आ रहा है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले वाले का इफेक्ट दूसरे वाले पे, ये तो नहीं है कि पहले आ गया तो दूसरी बार नहीं आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं पे उससे इंफ्लुएंस होएगी। दैट इवेंट्स आर कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब सपोज कर लो टॉसिंग द डाइस द फर्स्ट टाइम एंड देन टॉस दैट अगेन विल हैव ए डिफरेंट चांसेस ऑफ द आउटकम। मतलब कि पहले वाले पे 4 आ गया तो जी सेकंड वाले पे हम ऐसा बोले जी कि अब 4 नहीं चाहिए क्योंकि 4 पहली बार आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है हमने इसमें कंडीशन लगा दी कि भाई फर्स्ट टाइम पे 4 आ गया था, अब हमें 4 नहीं चाहिए। तो बाई चांस अगर अब 4 आ गया तो हम उसको प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब दूसरे वाले इवेंट का जो आउटकम है वो पहले वाले आउटकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स, राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड वाला। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज दैट इवेंट दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। जो एक टाइम के ऊपर अकर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल कैन यू टॉस 1 डाइस विद द 2 डिफरेंट आउटकम्स? नो, बिकॉज दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। सपोज कर लो मैं ऐसा बोलूँ कि एक डाइस ली, उसको रोल कर दिया और मैंने बोला जी कि इसके में 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने एक डाइस को रोल किया है तो ऑब्वियस सी बात है
वो एक ही टाइम पे आपको एक ही रिजल्ट देखी जाएगी, या तो उसके ऊपर 4 आएगा या उसके ऊपर 5 आएगा। इसका मतलब अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं दैट इज इंटायरली डिफरेंट, उनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, राइट है। तो क्लियर हो गया, इवेंट्स क्लियर हो गया, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या। अब आता है जी हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स। देखो नाम दिया हुआ है एलिमेंट्री इवेंट्स, बिल्कुल सिंपल वाला काम है। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब ये है कि सपोज कर लो कि मैंने डाइस ले ली और डाइस के ऊपर मैंने बोला जी प्रोबेबिलिटी जो है वो 4 फाइंड करने की है। अब हमें पता है कि डाइस के ऊपर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, राइट। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। अब ये बताओ अगर मैंने प्रोबेबिलिटी बोला है 4 आने की, तो क्या मेरे पास आउटकम जो है फेवरेबल वाले वो 1 है कि 2 है। ऑब्वियस सी बात है जी, जब आप डाइस को रोल करोगे तो उसमें 4 तो 1 ही हुआ, सो उसका प्रोबेबिलिटी 4 आने का नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 डिवाइड बाय टोटल केसेस कितने 6। ये जो 1 लिखा हुआ है 1 का मतलब जब आपके पास ओनली 1 आउटकम हो ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट। और जी अगर आपके पास एक से ज़्यादा आउटकम हो तो उसे हम कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। और जब हमारे पास आउटकम एक ही हो तो हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट, या फिर इसे सिंपल इवेंट भी बोलते हैं, है ना। देखो ये एक व्हील लगा हुआ है और यहाँ पे नीडल है। सपोज कर लो अगर इसको स्पिन करें और स्पिन करने पे मैं ऐसा बोलूँ कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 आने का कितना है। अब इस पे नंबर देखो 1 है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 है 6 है 7 है और 8 है। तो टोटल आउटकम तो 8 हो गए, राइट। और मैंने प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है एक्सक्यूज मी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 3 आने का। अब ये बताओ यहाँ पे 3 कितनी बार लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 लिखा है सिर्फ एक बार, तो क्या इसका पॉसिबल आउटकम फेवरेबल वाला एक ही है। तो ये जो पॉसिबल आउटकम एक ही है ना, ये वाला 1 3 आने का, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। और बाई चांस अगर इसमें से मैं किसी को कट करके यहां से कट करके यहां पे 3 एक और लिख दूं, राइट है, 3 एक और बार लिख दिया जाए, तो क्या मेरे पास 3 का जो अकरेंस है पॉसिबल आउटकम वो 1 होएगा कि 2 होंगे। तो आप बोलोगे 2 होंगे, या तो 3 ये वाला या फिर 3 ये वाला, क्योंकि या तो यहां पे रुकेगी तब भी चलेगा और अगर नीडल यहां पे रुकेगी तब भी चलेगा। तो क्या ये एलिमेंट्री इवेंट हुआ? इस केस में ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं हुआ। तो एलिमेंट्री इवेंट वो हुआ जिसमें सिर्फ आपका पॉसिबल आउटकम जो है सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। अगर जी एक कॉइन टॉस किया जाए और उस पर जी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए हेड आने का, तो आप बोलोगे हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/2। और उसी कॉइन को मैं अगर फिर टॉस करूं तो उसमें ऐसा बोलूं कि जी प्रोबेबिलिटी जो है वो टेल आने का कितना है, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना 1/2, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी हेड आने का और प्रोबेबिलिटी टेल आने का दोनों को मिला के क्या 1 आएगा? बिल्कुल 1 आएगा। कैसे? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, और जी 2 एलसीएम ले लिया जाए, हाफ प्लस हाफ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। अच्छा कौन से एलिमेंट्स? एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या बताया था? जिसमें आउटकम हमेशा 1 होता है। तो इसमें देखो हेड एक ही है, एक ही उसका पॉसिबल आउटकम है, यहाँ पे टेल है उसका भी पॉसिबल आउटकम एक ही है। तो अगर आप इन ये भी एलिमेंट्री इवेंट है, ये वाला भी एलिमेंट्री इवेंट है, इन दोनों इवेंट्स को एलिमेंट्री इवेंट्स को मिला देंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ये भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो अब लिखा हुआ जी इवेंट
एन इवेंट ई एंड द इवेंट नॉट ई आर कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री इवेंट, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ डाइस से। सपोज कर लो ये डाइस है और मैं ऐसा बोलूँ जी कि डाइस में प्रोबेबिलिटी जो है वो 6 आने का कितना है। तो आपको बताए जो डाइस है उस पर 1 भी होएगा, 2 भी होएगा, 3 भी नंबर होता है, 4 भी होता है और 5 भी होता है और क्या होता है 6 है। और मैंने ऐसा बोला जी प्रोबेबिलिटी 6 आने की क्या है, तो प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम दैट इज कॉल्ड द इवेंट। 6 कितने होते हैं हमारे पास, तो हम बोलेंगे जी 6 होते हैं 1 आ गया और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है 6। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 6 आने का 1/6। अब मैं ऐसा बोलूं जी प्रोबेबिलिटी ये है कि आप कुछ भी करो, कोई भी नंबर आ जाए पर 6 नहीं आना चाहिए, इसे बोलते हैं नॉट। 6 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब नॉट अकर। नॉट अकर का मतलब कोई भी नंबर चलेगा जी बट 6 नहीं चलेगा। कोई भी नंबर चलेगा बट कौन सा नंबर नहीं चलेगा, 6 नहीं चलेगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 6 नहीं चलेगा तो मैं 6 को हटा देता हूं, तो बाकी कौन से इवेंट बचे, आपका बचा 1 2 3 4 और 5। तो मेरी फेवर में कितने हो गए 5। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल नॉट अकर दैट इज 5/6। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर वाली ये है 6 आने की, और ये जो नीचे वाला लिखा है बार वाला ये है प्रोबेबिलिटी 6 नहीं आने की। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होने की है और जो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब 6 की आने की प्रोबेबिलिटी और 6 की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये दोनों ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, और जी इन्हीं को ऐड करके 1 आता है। या मैं ऐसा बोल लूँ कि जी प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट के होने की 1/6 है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं होने की कितनी होएगी, तो आप सिंपली उसको 1 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 1 में से 1/6 माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। और यही बोलना चाह रहा था, प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का अगर निकालना है तो उसको 1 में से माइनस कर दो, और ये आपस में कौन से हैं इसको बोलते हैं आपस में कौन से इवेंट्स हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्लियर हो गए, चले फिर आगे। चलो नेक्स्ट वाला देखते क्या है। दैट्स इट, राइट। तो आज हमने डिस्कस किया एक बार रिवाइज कर लें जरा, क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो आज हमने डिस्कस किया है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब जब आपके रिजल्ट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होते, उन पे रिजल्ट एक जैसा रहता है। दूसरा सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस का मतलब जितने पॉसिबल टोटल आउटकम्स हैं उसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। और क्या है अगर बाई चांस फेसेस डिवाइड पावर जितनी बार आप उसको फ्लिप करोगे, है ना, वो आपका सैंपल स्पेस हो गया, जिसे हम टोटल केसेस भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट वाला इवेंट। इवेंट का मतलब आपने हेड मांगा तो हेड आना जो है वो एक आपका इवेंट है। डाइस के ऊपर 5 आना जो है वो एक इवेंट है। डाइस के ऊपर 6 आना जो है वो एक इवेंट है। अच्छा कौन से इवेंट किए हमने, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब वो वाला इवेंट जिसमें पॉसिबल आउटकम हमेशा 1 हो। नेक्स्ट वाला क्या है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट इज एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला के हमेशा क्या आएगा 1। नेक्स्ट वाला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों जो है उसका आंसर 1 आता है। या ऐसा बोल दे अगर किसी का प्रोबेबिलिटी होने का, अगर ऐसा बोले कि किसी की प्रोबेबिलिटी जो है वो होने की कितनी दी हो, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है किसी के इवेंट का होने का 5/7 और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये इवेंट अगर नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है 1 में से 5/7 क्या कर देंगे, माइनस हमारा आंसर आ जाएगा 2/7। इसका मतलब होने का और नहीं होने का दोनों इवेंट को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, राइट है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसमें भी हम कॉन्सेप्ट करेंगे, और एक लास्ट वाला थर्ड वाला वीडियो आएगा जिसमें हम एडवांस लेवल पे चलेंगे, और उसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं
20 में, 21, 22 में वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच।